हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे हिंदी फर्स्ट में पाठ 13 कबीर की वाणी। तो इसमें हमने कबीर की वाणी में कबीर का जीवन परिचय के कबीर के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। हाँ, उनको एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था। फिर उनको नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। फिर उन्होंने अपने पिता के ही समान जुलाहे का काम किया और उन्हें बीजक ग्रंथ की रचना की और उन्होंने गृहस्थी भी बसाई, है ना। इस प्रकार वे एक उच्च कोटि के समाज सुधारक भी थे। और आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 95 दोहे। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और देखेंगे पेज नंबर 95 दोहे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद, गुरु ईश्वर और गुरु अध्यापक दोनों खड़े हुए। मैं पहले किसका आदर सम्मान करूं, किसके चरण स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु का स्थान है वह ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया है। कबीरदास जी दोहे में कह रहे हैं कि गुरु का जो स्थान है वह ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया है और सबसे ऊपर गुरु को स्थान दिया गया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। खजूर के पेड़ की तुलना है वो बड़े लोगों से की जा रही है कि जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत ऊंचाई पर होता है, लंबाई पर होता है, ना तो उससे पंथी को यानी राहगीर को कुछ मिलता, राहगीर को छाया मिलती है और ना ही फल मिलते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अर्थात बड़े लोगों की तुलना पेड़ के खजूर से की गई है। पंथी को छाया नहीं। जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना लंबा, इतना ऊंचा होता है लेकिन वह किसी काम का नहीं होता है। पंथी को छाया नहीं, पंथी यानी राहगीर को छाया भी नहीं मिलती है और जो इस पर फल लगता है वह भी बहुत दूर लगता है। ऐसी बानी बोलिए। बानी मतलब वाणी, आवाज। ऐसी वाणी नहीं, ऐसी आवाज बोली, वाणी बोली मन का आपा खोए, जो सुनने को अपने को भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। औरन को शीतल करे। औरन यानी दूसरों को भी शीतल, यानी उनको भी ठंडक शीतल करे। आप वो शीतल हो, खुद को भी शीतल करे। और ऐसी आवाज बोली चाहिए, ऐसी मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो अपन को भी सुनने में अच्छी लगी और दूसरों को भी सुनने में मधुर अर्थात बहुत अच्छी लगे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं यानी कि सांच यानी सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है। सांच के बराबर कोई तपस्या नहीं, झूठ के बराबर भी कोई पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है, जिसके हृदय में सांच यानी कि सच है, ताके हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं यानी सांच के बराबर कोई तप नहीं है। झूठ बराबर, सांच यानी कि सच बराबर तप नहीं, सच के बराबर में कोई तपस्या नहीं है। झूठ बराबर पाप, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है, जिसके हृदय में सच है, ताकि हृदय आप, उसके हृदय में साक्षात ईश्वर के का निवास होता है। तो सभी बच्चे दोहा नंबर 1, 2, 3, 4 ये अच्छे से 2 बार रीड कर लेना। थैंक यू।